तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड जनपद सीरीज में हम दो जनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। जनपद हरिद्वार, जनपद चमोली और जनपद तीसरा हमारे यहाँ पर टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों आइए देखते हैं जनपद टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो टिहरी नगर की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी एवं टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी। ज्योतिषों द्वारा टिहरी की सिंह राशि बताई गई थी। कौन सी राशि? सिंह राशि बताई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि टिहरी नगर भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बसा था, जहां वर्तमान में टिहरी बांध बना है। पुरानी टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गई थी। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। कब बना? 1 अगस्त 1949 को। वर्तमान नई टिहरी मुख्यालय बौराड़ी गांव टिहरी में बसाया गया। नई टिहरी मुख्यालय वर्तमान नई टिहरी इसका मुख्यालय बौराड़ी गांव टिहरी में बसाया गया। टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ एवं त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी झील का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर एवं स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। तो टिहरी झील का ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर। प्रश्न पूछा जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने 1906 ईस्वी को गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर कि टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी राजशाही के विरुद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1939 में। और कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पर कि टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो टिहरी जनपद का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का 6वां जिला। सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है। नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई 1750 मीटर है। टिहरी जिले का आकार तितली की तरह प्रतीत होता है। राज्य के 4 आंतरिक जिलों में एक टिहरी भी है। आंतरिक जिले बोले तो जिन जिलों की बाउंड्री न तो अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्यीय सीमा से लगती है। टिहरी जिले की सीमाएं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग व पौड़ी से लगती है। खैंट पर्वत परियों का देश टिहरी में रहस्यमयी पर्वत है। टिहरी के प्रतापनगर के पीरी पर्वत पर स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई। स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई। टिहरी जनपद में ताल या झीलें। तो टिहरी में स्थित सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। तो यहाँ से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो यह सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल के पास यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो सदैव बर्फ से ढका रहता ताल कौन सा है? यमताल। सहस्त्र ताल के पास बालगंगा घाटी महासर ताल की आकृति 2 कटोरीनुमा तालों से निर्मित है। इस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो भाई बहन ताल से जाना जाता है किसको? महासर ताल को। टिहरी के उत्तर पूर्वी सीमा केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है बासुकी ताल। मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के सामने स्थित है। मंसूर ताल के समीप दूधगंगा हिमनद है, जिससे भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम होता है। अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास है। इसे अछरी ताल भी कहा जाता है। इस ताल के विषय में कहा जाता है कि हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। अप्सरा ताल इसलिए कहा गया है। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। जराल ताल एवं भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि टिहरी जनपद में ग्लेशियर एवं घाटी। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। जोराई फूलों की घाटी टिहरी गढ़वाल में।
जौराई फूलों की घाटी, ये टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट यहाँ पे टिहरी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं एवं कुंड। विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। यह स्थान गुरु वशिष्ठ के तपस्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। गर्भ जोन गुफा टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा एवं ब्रह्मकुंड देवप्रयाग में स्थित है। नागकुंड टिहरी के लंबगांव में स्थित है। नागकुंड। नेक्स्ट यहाँ पर कि टिहरी जनपद में वन एवं बुग्याल। तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कभी 1 मई 1885 में वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षक के अधीन की गई। वन विभाग के अधीन 4 रेंज एवं 23 बीटों की स्थापना की गई। 4 रेंज के अंतर्गत 23 बीटों इस वन विभाग के अधीन 4 रेंज 23 बीटों की स्थापना की गई। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ हैं? टिहरी जिले में। जौराई बुग्याल टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर खारसोली व कोटली अप्सराओं बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी जनपद में है। पवाली कांठा ट्रैक टिहरी के घुरथू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। टिहरी राज्य वन आंदोलन। तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध रक्षा सूत्र आंदोलन, ये भी टिहरी में। टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में 1994 में हुआ। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुरेश भाई। कुंजनी वन आंदोलन हुआ था 1903-4 में, को अमर सिंह के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ। कर बढ़ाए जाने के विरोध में। तिलाड़ी गोलीकांड 1930 ईस्वी में किसानों की भूमि को वन भूमि करने के विरोध में हुआ। तिलाड़ी गोलीकांड 1930 में। टिहरी के प्रमुख पर्यटक स्थल। तीन धारा नामक पर्यटक स्थल टिहरी में स्थित है। घनसाली टिहरी में एक पर्यटक स्थल है जो बालगंगा एवं भिलना नदी के तट पर स्थित है। धनोल्टी मसूर के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटक स्थल है। नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा है जहां महाराज नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है, जिसे अब आनंद स्पा के नाम से जानते हैं। कीर्तिनगर टिहरी में छोटा नगर निकाय जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे डुंडी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो कीर्तिनगर को कहा जाता है डुंडी प्रयाग। नेक्स्ट आता दोस्तों इसमें डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज। टिहरी झील पर बना डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 8 नवंबर 2020 में उस तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया गया। डोबरा चांठी सेतु की लंबाई 725 मीटर, जबकि मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। समुद्र तल से यह पुल 850 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। डोबरा चांठी सेतु का निर्माण 2006 में शुरू हुआ, जिसे डिजाइन दक्षिण कोरियाई कंपनी योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन केसलेटन ने किया था। केसलेटन ने किया था। डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? शीशपाल गुसाई है। नेक्स्ट आता हमारा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप विनाशक बताया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप विनाशक बताया गया है? तो देवप्रयाग को बताया गया है। देवप्रयाग टिहरी जिले में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर बसा है। यहाँ दोनों नदियां सास बहू के नाम से मिलती हैं, जिसमें भागीरथी सास एवं अलकनंदा नदी बहू के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है तो भागीरथी और अलकनंदा किस रूप में जानी जाती है? तो भास हो गया, भागीरथी सास और अब
यानी अलकनंदा बहु होगी। ठीक है। किंवदंती है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। कौवे नहीं दिखाई देते यहाँ पे। और 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। कब? 2001 में। तो दोस्तों ये था टिहरी जनपद के बारे में भाग 1। और इससे संबंधित कई भाग शीघ्र ही अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।